अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। हमारे पास है पैरिटी। पैरिटी क्या होती है? द टाइप्स ऑफ पैरिटीज एंड इट्स रिलेशन विद मोमेंटम एंड मैनी अदर अबाउट पैरिटी। सबसे पहले डिफाइन करते हैं पैरिटी होती क्या है। द क्वालिटी ऑफ सेमनेस एंड इक्वलेंस इज कॉल्ड पैरिटी। पैरिटी क्या होती है? हमारे पास कोई भी इक्वलेंस या सेमनेस, एक जैसी चीज़ों के दरमियान न्यूक्लियस के अबाउट, वो हमारे पास पैरिटी कहलाती है। ईच जो पार्टिकल, हर पार्टिकल होता है क्वांटम मैकेनिक्स में जो है वेव फंक्शन रखता है विच डिपेंड अपॉन स्पेस कोऑर्डिनेट्स। स्पेस कोऑर्डिनेट्स हम जानते हैं तीन होते हैं, एक्स वाई जी। तो पैरिटी रेफर करती है वेव फंक्शन को अंडर द इन्वर्जन ऑफ स्पेस, यानी इन स्पेस में इन्वर्जन को, स्पेस में हम न्यूक्लियस जो है वेव फंक्शन जो है चेंज कर सकते हैं, इन्वर्स कर सकते हैं। तो उसके बुनियाद पर हमारे पास कैसी कैसी पैरिटी, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, वो किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेशल coordinates origin through the origin x replacing by x, negative y replacing by negative z etc is called inversion in space। यानी कि अगर हम x को x नेगेटिव में या नेगेटिव y को x y में और नेगेटिव z को z में इन्वर्स करते हैं तो इसको इन्वर्जन ऑफ स्पेस कहते हैं। द पैरिटी इज एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियस बिकॉज इट रिप्रेजेंट वेव फंक्शन। यानी वेव फंक्शन जैसे कि एक्स वाई जी साई जो है ये हमारे पास डिनोट करता है वेव फंक्शन को। द पैरिटी इज फंडामेंटल न्यूक्लियर प्रॉपर्टी एंड इट्स लेबल न्यूक्लियस स्टेट्स। ये न्यूक्लियस स्टेट्स को यानी हालतों को ये लेबल करती है। ये था कुछ इंट्रो अबाउट पैरिटी क्या होती है। पैरिटी दो तरह की थी हमारे पास, इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी। दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अबाउट दिस पेपर्स में और ppsc में डिफरेंट लेक्चर्स में आते हैं। इवन पैरिटी क्या होती है? द पैरिटी ऑफ वेव फंक्शन इज कॉल्ड इवन पैरिटी व्हेन इन्वर्जन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट डज नॉट चेंज द वेव फंक्शन। यानी कि हमारे पास जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं वो वेव फंक्शन जो है वो उसको स्पेस कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं करते वेव फंक्शन को। लेट्स सपोज हमारे पास अगर हम वेव जो है एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं, सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव पैरिटी है तो हम इन्वर्स में नहीं जाएंगे। हम नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा फेज वो भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि अंडर नीचे क्रॉस द लाइन नहीं जाएगा। तो इसको कहते हैं इवन पैरिटी। इवन पैरिटी में देख रहे थे हम, जैसे कि हम कॉज एक्स जो है वो चेंज हो जाता है, कॉज नेगेटिव एक्स जो है चेंज हो जाता है कॉज एक्स में, और हैज़ बीन पैरिटी बिकॉज कॉज एक्स जो है फंक्शन जो है वेव फंक्शन वो चेंज हो जाता है इन्वर्ज। ऑड पैरिटी में हो जाता है, इवन पैरिटी में वेव फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होता। जैसे कि ऑड पैरिटी कह रहा है वेव फंक्शन इज कॉल्ड ऑड पैरिटी व्हेन इन्वर्जन ऑफ स्पेस चेंज द वेव फंक्शन। यानी कि जो हम स्पेस कोऑर्डिनेट चेंज करते हैं तो वेव फंक्शन भी चेंज हो जाता है, तो इसको ऑड पैरिटी कहते हैं। और अगर जो है स्पेस कोऑर्डिनेट्स को चेंज करने से वेव फंक्शन भी चेंज नहीं होता तो वो इवन पैरिटी कहलाता है। और जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर अब डायग्राम की सूरत में दिखा रहा है कि ऑड पैरिटी जो है वो पॉजिटिव फेज में भी जा रही है और नेगेटिव फेज में भी जा रही है। यानी कि हमारे पास अगर हम एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव जी को बाहर ले लें तो साइन एक्स जो होता है हमारे पास वेव फंक्शन साई एक्स ए साइन एक्स हैज़ ऑड पैरिटी व्हेन साइन नेगेटिव एक्स इक्वल टू नेगेटिव हमारे बाहर आ जाता है, तो हमारे पास ये ऑड पैरिटी है। ये इवन और ऑड पैरिटी आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में दोबारा बता देता हूँ कि स्पेस कोऑर्डिनेट्स को चेंज करने से वेव फंक्शन भी अगर चेंज हो जाता है तो वो हमारे पास ऑड पैरिटी होगा। अगर स्पेस कोऑर्डिनेट्स को चेंज करने से वेव फंक्शन चेंज नहीं होता तो वो इवन पैरिटी कहलाती है। अगर पैरिटी ऑपरेटर क्या होता है? पैरिटी ऑपरेटर, इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन है, उसको देखते हैं। कह रहा है ऑपरेटर जो है ऑपरेटर विच परफॉर्म ऑपरेशन ऑफ इन्वर्जन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेव फंक्शन इज कॉल्ड पैरिटी ऑपरेटर कहलाते हैं। यानी कि जो हमारे पास स्पेस कोऑर्डिनेट्स को और जो कि इन्वर्स करने के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होता है वेव फंक्शन में वो हमारे पास पैरिटी ऑपरेटर होता है। इसको पी कैप से डिनोट करते हैं और सेम फंक्शन हम वेव फंक्शन ले लेते हैं पी साई एक्स वाई जी एंड साई नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव जी। तो जी हमारे पास आइजन फंक्शन होता है, पी हमारे पास क्या है पैरिटी ऑपरेटर है, एंड अल्फ़ा क्या है आइजन वैल्यू होगा। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इस सेम फंक्शन की जगह हम कह रहे हैं रिलेशन कैन बी रिटन एज, इसकी जगह पर हम अल्फ़ा जी
एक्स वाई जी पुट कर सकते हैं। फंक्शन को हम डिनोट करने के लिए अगेन हम पी में ये वैल्यू पुट करते हैं, तो पी क्रॉस पी हमारे पास अल्फ़ा स्केयर हो जाएगा। अल्फ़ा स्केयर की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो प्लस -1 आ जाएगी। अब प्लस भी पुट करके देख सकते हैं, नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं। आंसर अगर पॉजिटिव में आ जाए तब हमारे पास कौन सी पैरिटी होगी। अगर हम इवन में पैरिटी आ जाती है या इवन में हमारे पास वैल्यू आ जाती है तो वो कौन सी पैरिटी होगी, ऑड होगी या इवन होगी, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। कह रहा है अगर हम पी अल्फ़ा की वैल्यू +1 पुट करते हैं तो हमारे पास कौन सी पैरिटी आती है। तो +1 यहाँ पर हम पुट करके देखते हैं एक्स वाई जी, तो वो क्या करता है +1 जो है नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, ये बाहर जैसे क्या आ रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो +1 इवन पैरिटी को शो करता है। जन आइजन वैल्यू कह रहा है द इवन वेव फंक्शन हैज़ एन आइजन फंक्शन ऑफ या पैरिटी ऑपरेटर आइजन वैल्यू +1। अगर हम मैं -1 पुट करके देखते हैं तो हमारे पास -1 बाहर का बाहर वैसे का वैसे रह जाता है। तो वही कह रहा है कि ऑड पैरिटी में हमारे पास -1 आता है आंसर, और इवन पैरिटी में हमारे पास +1 आता है। व्हेन अल्फा इज क्वांटम नंबर एंड कॉल्ड पैरिटी ऑफ सिस्टम, द पैरिटी इज क्वांटाइज्ड होती है, द सिस्टम हैज़ इवन पैरिटी अल्फा =1 एंड ऑड पैरिटी -1। ये ऑड पैरिटी में -1 और अल्फा =1 होगा तो वो इवन पैरिटी में आ जाएगा। नेक्स्ट पैरिटी इज रिलेटेड टू ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के साथ भी हम इसका रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। कह रहा है अगर हम बी लाइक क्वांटम नंबर जो है 1 के लिए हम पैरिटी मालूम करना चाहें तो हमारे पास -1 आंसर आता है। तो हाइड्रोजन के लिए हमारे पास क्वांटम नंबर अगर 1 होगा तो ऑड पैरिटी आएगा। इसी तरह हम ये मिस्टेक है, यहाँ पर 2 आता है। तो अगर हम 2 क्वांटम नंबर के लिए पैरिटी मालूम करना चाहें तो वो +1 आता है। जो 2 क्वांटम नंबर के लिए हाइड्रोजन का जो पैरिटी है वो इवन आएगी। इसी तरह हम 3 पुट करते हैं तो 3 के लिए हमारे पास -1 ऑड पैरिटी आएगी। ये हमारे पास पैरिटी ऑपरेटर, पैरिटी आइजन फंक्शन, आइजन वैल्यूज़ क्या होती हैं। उसके बाद वो कह रहा है न्यूक्लियर पैरिटी क्या होती है। द वेव फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस मे बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स एंड फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन इट्स स्पिन ओरिएंटेशन। इन स्पिन ओरिएंटेशन और स्पेस कोऑर्डिनेट्स को जो कह रहा है एक्सप्रेस जो इनका प्रोडक्ट आता है वो हमारे पास न्यूक्लियर पैरिटी को डिनोट करता है। ऑल न्यूक्लियर स्टेट्स हैव डेफिनेट पैरिटी। तमाम जो न्यूक्लियर स्टेट होते हैं वो हर एक अलग से जो है पैरिटी होती है। न्यूक्लियर पैरिटी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पैरिटीज ऑफ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस सच एज प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे बेस करती है कि कैसी पैरिटी आ सकती है। कह रहा है जी मोशन ऑफ न्यूक्लियस इज above is said to be even parity if partial of its waves function is unchanged। यानी इवन पैरिटी वही बात कि अगर आ जाएगी जब इसका पार्शियल यानी स्पेशियल जो है स्पेस कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो अनचेंज रहते हैं तो हमारे पास वो क्या होंगे, इवन पैरिटी होगी। और दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज इक्विवेलेंट टू रिफ्लेक्शन ऑफ न्यूक्लियस पोजीशन अबाउट the axis of xy system of axis। the motion of nucleus is said to have odd parity। और पैरिटी है कब होगी, जब हमारे पास जो है रिफ्लेक्शंस जो होंगी वो चेंजेस द साइन ऑफ स्पेशल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। ये हमारे पास कुछ न्यूक्लियर पैरिटी के बारे में था। अब ये इसका रिलेशन न्यूक्लियर पैरिटी यानी पैरिटी और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो रिलेशन बिटवीन पैरिटी एंड एंगुलर मोमेंटम। The parity of nucleus is given state is related to value of orbital angular momentum। The parity is even when जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इवन होगा, और पैरिटी भी अगर ऑड होगी, पैरिटी ऑड होगी जब एंगुलर मोमेंटम जो है ऑड होगा। सेम एज इट इज़ आ जाएगा जैसे कि द सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैव इवन पैरिटी व्हेन सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एल ऑफ ऑल इट्स पार्टिकल इज इवन। सिमिलरली यानी कि अगर हमारे पास सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इवन है तो हमारे पास पैरिटी भी इवन आएगी। इफ़ सम ऑफ ऑल एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल जो है वो ऑड आएगा तो उसकी पैरिटी भी ऑड होगी। इसी तरह एक और निशानी हम देखते हैं, कह रहा है कि पॉजिटिव पैरिटी कब होगी। पॉजिटिव पैरिटी इवन 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 एटॉमिक नंबर एंड इवन न्यूक्लियाई जो होंगे नंबर, हमारे पास पैरिटी जो होगी वो हमारे पास इवन होगी। ग्राउंड स्टेट में पॉजिटिव पैरिटी होगी। व्हेन एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम जो है अनपेयर्ड न्यूक्लियन द ऑड पैरिटी ऑफ ऑड न्यूक्लियाई इज एल एन
एल प्लस पी होगा। द कन्वर्जन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी स्टेट डैट क्या होती है जी, सिस्टम ऑफ एन इवन पैरिटी रिटेन्स इवन पैरिटी एंड सिस्टम ऑफ ऑड पैरिटी रिटेन्स ऑड पैरिटी। यानी सिस्टम अगर इवन पैरिटी की बुनियाद पर इवन दे रहा है और पैरिटी की बुनियाद पर और दे रहा है, तो हमारे पास जो होगा वो कन्वर्जन होगी पैरिटी स्टेट्स कहलाएगी। द वीक इंट्रैक्शन नीड not to conserve parity, and parity conservation is found only in strong and electromagnetic interaction. The intrinsic parity of proton, neutron, and neutrino and alpha and mu mesons is even, whereas intrinsic parity of mesons is odd. The odd parity of whole system is product of parities of the individual पार्टिकल। ये हमारे पास इसका जो मैसन्स प्रोटॉन न्यूट्रिनो या न्यूक्लियस के अलावा जो है इसका रिलेशन जो है पैरिटी के साथ भी वाजे कर रहा है। होप आपको क्लियर हो चुका होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहें।